क्या हाल है मेरे भाई बहन। बिहार दरोगा जो 17 दिसंबर को संपन्न हुआ, उसके बाद 55-6 दिन के बाद टीचर निकल रहे हैं और अलग अलग तरह के दावा ठोक रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हमारे में से 71 लड़ गल बा, तो कोई बोल रहे हैं कि 70 लड़ गल बा, तो कोई कि 90 लड़ गल बा, तो कोई 99 लड़ गल बा। तो ये वो कहा है, छोड़ दो वो लड़ा दो, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, किसी टीचर का आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, कोचिंग इंडस्ट्री का एक काला सच आपको बताने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके साथ खेला जा रहा है। आपको क्या किया जा रहा है, डिपेंडेबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी दावा कर रहे हैं कि मेरे बुक से इतना लड़ गया उतना लड़ गया, है ना, वो सब क्या बताना चाहते हैं कि हमारा बुक पर हो। और वैसा बताने वाला आपको 10-20 को होंगे। बिहार दरोगा के लिए कम से कम 20 टीचर पढ़ा रहे होंगे। 10 को मान लेते हैं कि पढ़ा रहे होंगे, तो 10 टीचर बोल रहे हैं कि सब में से हमारा लड़ गया। हम वो बोल सकते हैं हमारों में से सब लड़ गया, तो लड़बे करेगा। और सेम तरह के कंटेंट सब पढ़ाई रहता, काहे नहीं लड़ेगा। जितना टीचर है सबका 70-75 तो कम से कम लड़ेगा। लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे में से लड़वा, सब 10 बतवा यही बोल रहा है। अब 10 बतवा यही बोल रहा है, तो 10 को बुकवा खरीद लीजिए। अब बुकवा खरीदने से नौकरी हो जाएगा। वो ये नहीं बता रहा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वही के बुक हम लोग पीवाई की इसको बनाए हुए, उसी को सोल्व किए हुए हैं। और हु बहू क्या है, कई सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लड़ता है, ये कोई नहीं बता रहा है। क्योंकि आप जब सीख जाइएगा तो फिर कैसे वो कमाएगा कैसे। और देखिए, कोई प्रोडक्ट बेच करके कमाने में समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से बोल सकते हैं कि गंदगी फैलाया जा रहा है, खाली हमरे में से लड़ गया। आज छोटा मोटा टीचर की बात छोड़िए ना, बड़ा बड़ा टीचर। और साथ ही क्या, कुछ नया नया भी टीचर है जिनसे आशा था, है ना। बेसिकली सम्मान हम करते हैं कि नया नया टीचर है, अच्छा करेंगे, वो भी यही काम कर रहे हैं। बताते हैं कि हम लोग ने ट्यूशन कोचिंग की है। किसी का बुक मतलब जो जितना लोग दावा कर रहे हैं इससे पहले थे भी नहीं। क्या हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। जितेंद्र जी थोड़ा सा लाइए तो वहां से जाने कुछ उनको ऑफिस में से लाइए तो। जितना सो कॉल्ड टीचर अपना दावा ठोक रहे हैं, हम क्या है, किसी टीचर का नहीं पढ़े हैं। तो इतना जो आपको अलग अलग एग्जाम का जो दिखाई दे रहा है, ये कैसे आ गया। हम मान ली कि हम ही बोल देते हैं, हम ही जो बिहार द्रोह किताब लिखे हैं, अगर हम ही इसको लेकर चलाते हैं, बोलते हैं कि यही में सब लड़ गया। आप बताइए, जो क्या ये नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी सिलेक्शन होगा। हम लोग के भी हुआ है। तो आपको देखिए क्या है, यहाँ पर बताने का हम प्रयास क्या कर रहे हैं कि देखिए, आपको अगर लगता है दोस्त, किसी टीचर का कोर्स लेने के बाद या किसी टीचर का बुक पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप समझिए गलत फहमी में है। आप समझिए कि बर्बादी के राह पर जा रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। हम किसी टीचर के पास पढ़ने नहीं गए हैं, है ना। 20-25 एग्जाम दिए हैं, जेकरा में 3-4 को शुरुआती एग्जाम में सफलता नहीं मिला, लगातार कई एग्जाम क्वालिफाई किए। हम क्या बोले कि सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। कोचिंग वगैरह क्या होता है, एक माध्यम है। कोचिंग और बुक क्या है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप सहारा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तैयारी में आपको हेल्प मिल सकता है। कोच का मतलब क्या होता है कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आजकल के कोच क्या कर रहे हैं, वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे वाला पढ़ो, आपका बुक वाले के चला गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसका आप गारंटी दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि कोई गारंटी देने वाला नहीं है। तो मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोच, किसी भी कोचिंग का या किसी भी बुक के पीछे आपको नहीं भागना है। सबसे पहले बात है, कोई भी एग्जाम का तैयारी करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही मेन आपका बोल सकते हैं कि बताता है कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए क्या है, आपको बताते हैं, काला सच बताते हैं, समझिए क्या है। बिहार द्वारा का जब फॉर्म आया, 2 से 3 महीना क्या है कि आपको फ्री का समय मिला था। बहुत सारे टीचर क्या भर भर दिन पढ़ाए हैं। आप बताइएगा, ये को लेकर पढ़ के 2 महीना में एग्जाम निकाल लेगा। जिसको लगता है कि फलना सर के हम एक कोर्सवा ले लेंगे और 2 महीना में एग्जाम निकाल लेंगे, उस सब बेवकूफ तो कोई होबे नहीं करेगा। ये सब भदोइया बैंक होता है। भर भात तो निकलेगा 2 महीना के लिए, फिर गायब हो जाएगा। सिलेक्शन केकरा होगा, सिलेक्शन होगा जो क्या है कि शुरू से लगल है, 4 महीना 5 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल से लगल है, उसका होने वाला है सिलेक्शन। बाकी सब भदोइयन बेगम ने क्या है, ये सब टीचर का पैसा देगा, है ना, और उसको लेकर हमको सिलेक्शन हो जाएगा। टीचर खाली सब पैसा देने वाला लेकर है। और टीचर जब सच बताएगा, तो बंदरन कैसे एडमिशन लेगा, नहीं लेगा, जाहिर सी बात है। इस चीज को आपको समझना है कि आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। टीचर का सहारा ले, देखिए ये नहीं बोलते हैं कोचिंग का फायदा नहीं होता, कोचिंग का भी फायदा होता है। हम खुद कोचिंग चलाते हैं, हम खुद बच्चों को गाइड करते हैं। बहुत सारे टीचर भाई बहन हमारे गाइड कर रहे हैं, अच्छा अच्छा मेंटर लोग हैं। और आपको लगता है कि कोई रामबाण है, कोई रामबाण नहीं होता है। आपको करना क्या पड़ेगा दोस्त, समझिएगा, यहाँ पर बात को समझिए कि सही दिशा में क्या है, सही मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलता है। इसका शॉर्टकट नहीं होता है, जो कि मैक्सिमम बच्चा आजकल शॉर्टकट के चक्कर में लगा हुआ है कि फलना सर का बुक पढ़ लेंगे, फलना कोचिंग पकड़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आसान नहीं है बाबू। जब तक आप सीखोगे नहीं, तरीका नहीं सीखोगे, जब तक सिलेक्शन होने वाला बात नहीं है।
तो तरीका किससे सीख सकते हो? किसी मेंटर से सीख सकते हो, किसी कोचिंग से लेके सीख सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा जो कोच होता है, क्या होता है? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं। सबसे क्या होता है? मेन आपका क्या होता है? गाइड होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा, सारा टीचर बोले कि हमारे से लड़ गया। आपको बताते हैं, देखिएगा, कई सारा क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू ऑप्शन के साथ लड़ गया है। बोलिएगा तो हम कल आपको दिखाएँगे भी, है ना? हम ये भी बताएँगे आपको कि प्रीवियस से कैसे पढ़ना है, और उतना छोड़िए ना, दोस्त बताते हैं कि हम 16 को वीडियो आपको बताए फ्री ऑफ कॉस्ट, 16 को वीडियो बनाए थे। हम ही तो कह सकते हैं कि जाके फलाना जगह, फलाना मिनट, फलाना सेकंड पे देख लीजिए, वहाँ से लड़ल है कि नहीं लड़ल है। और जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे भरल पड़ल है, कोई भी बोल सकता है। वहाँ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम बताएँ तरीका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे पढ़ा जाता है। खाली बोल के आंसर आगे बढ़ गेली, फलना के ए या फलना के सी, है ना? 100 वीवीआई क्वेश्चन और उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या करना, सीखना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। प्रत्येक एग्जाम में क्या होता है, कुछ खास टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और कुछ खास टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो खास टॉपिक महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, कई जगह से क्वेश्चन आपको नहीं आता है। साथ ही क्या, इससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड पता चलता है। इस एग्जाम्पल के लिए क्या है कि जब भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो आपको बोल सकते हैं कि देखिए 70 के आस-पास 8% जो क्वेश्चन होता है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हूबहू नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा मतलब महान्यायवादी की बात करते हैं। पहले महान्यायवादी से कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, इस बार कुछ और पूछेगा। टॉपिक क्या होता है, रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चन जो होता है आपको हूबहू भी आ जाता है। ठीक है ना? लेकिन अब क्या है, कुछ लेटेस्ट ट्रेंड कि जो पहले नहीं आ रहा था, अब क्या होगा, आएगा। तो जब आने लगता है, तो क्या है कि फिर आपको उसी अनुसार क्या होता है, अपने आप को बदलना होता है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, फलानवा बुक पढ़ लेंगे, फिलनवा बुक पढ़ लेंगे, तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या है कि आपको तरीका सीखना है, कैसे आपको पढ़ना है। खाली किसी के पीछे भागेगा ना, देखिए आजकल बताते हैं क्या है, समझिएगा कि सारे टीचर, सारे नहीं बोलेंगे क्योंकि सारे बोल देंगे तो बहुत गड़बड़ वाला बात हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई-बहन देखते हैं, खास करके देखते हैं बहुत सारे पुराने टीचर हैं, कुछ नए भाई-बहन हैं। बिल्कुल बच्चे को सही तरीक़ा से गाइड कर रहे हैं, जो एक्चुअली में गाइड करना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली क्या है, मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम टीचर की बात करते हैं। वो कर क्या भी रहे हैं कि आपको बना रहे हैं अपने ऊपर डिपेंडेबल, कि आप क्या जिनके ऊपर डिपेंड हो जाइए। और जान लीजिए, जब किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, आप गुलाम बन गए, और गुलाम का हमेशा क्या होता है, शोषण। आपको देखिए बताते हैं कि सीखना पड़ेगा कि पढ़ते कैसे हैं, और बता रहे हैं कि, और सच बता दे रहे हैं, देखिए क्या है, तो जो बच्चा या बच्ची ये नहीं सीख पाया कि पढ़ते कैसे हैं, वो किसी कोचिंग के पीछे या किसी बुक के पीछे या किसी यूट्यूब चैनल के पीछे खाली भागने के चक्कर में रह जाएगा, तो समझ लीजिए कि क्या हो गया, बर्बादी उसका तय है। पहले वाला बात चला गया। आजकल क्या होता है, टीचर भक्त लोग बनल हैं, टीचर भक्त, ठीक है ना? आपको टीचर भक्त, यूट्यूब चैनल भक्त नहीं बनना है। आपको बनना है एग्ज़ाम भक्त बनना है। एग्ज़ाम का जो डिमांड है, वो जहाँ से पूरा हो जाए। हो सकता है कि अगर फ्री, और बताते हैं क्या, देखिए होता है, आजकल हमको लगता है इतना कोचिंग पीछे लोग भागता है। आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट उपलब्ध है यूट्यूब वगैरह पर, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, हालाँकि ये बोलते हैं कि एक जगह टीचर के पास कोर्स लेने से क्या होता है कि एक जगह स्ट्रक्चर वे में मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी समझदारी आ जाएगा ना, तो अपने से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सहारा लेकर के। है ना? एग्ज़ाम का डिमांड क्या है? देखिए एग्ज़ाम्पल भी बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि मुगल और मेवाड़ संधि, मुगल एवं मेवाड़ संधि की बात करते हैं। 1615 में हुआ था। सेम क्वेश्चन देखिएगा, 2-3 बार पूछ ले हैं। अब मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुआ है, ये अकबर से शासन शुरू करना है, अकबर से। या आप चाहे तो और पहले शुरू कर सकते हैं, आप बाबर से ही शुरू कर सकते हैं। बाबर से लेके बोल सकते हैं कि आपका जब 1615 में संधि हुआ, है ना? उनका नाम था अमर सिंह, उनके समय तक की बात करते हैं। आपको पूरा पढ़ना है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्व होता है। महान्यायवादी से पहले कुछ और क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार कुछ और क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्या हो गया, आपका टॉपिक हो गया। आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो गया, क्या हो गया, टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया। और उसी अनुसार क्या करना, आपको तैयारी करना है। समझ में रहे ना? ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ बताते हैं, देखिए, अगर हम आपको कह दें, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए बताते हैं, यही बुक की बात करते हैं बिहार दरोगा के लिए, हमने भी बुक लिखा है। हमने तो और आपको बेहतर कर दिया क्या चीज़ कि पीवाई क्यूज़ को सब्जेक्ट अलग-अलग कर दिया है। लेकिन क्या मैं ही बोल दूँ कि नहीं खाली यही बुक से सिलेक्शन होगा और कोई और सिलेक्शन नहीं होगा? अरे एक प्रयास है, एक माध्यम है। ये क्या है, सफलता का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन क्या केवल यही बुक से सिलेक्शन होगा? सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला बात है। बहुत सारा बच्चा ये सब ने बुक नहीं पढ़ा होगा, तो ये सिलेक्शन नहीं होगा। हम लोग के पहले क्या ऐसा बुक नहीं था, तो हमको सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिंपल सी बात समझिए इस चीज़ को, है ना?
मतलब दोस्त क्या क्या है कि आप क्या है, एक तो समझ लीजिए कि क्या है कि सेल्फ स्टडी और पीवाईक्यूज, इसको अगर आप इग्नोर करके किसी के पीछे भागेगा, आपका जनाजा निकलना तय है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में कब आएगा? जब आपको हो सकता है कि 5-6 साल हो जाएगा ना, 3, 4, 5 जगह फेल कीजिएगा, ना उम्र ढलने लगेगा और प्रेशर होने लगेगा, समझ में आएगा, तो फिर यही काम कीजिएगा। बता रहे हैं शुरुआती समय में क्या है कि हम 2-3 एग्जाम दिए थे, है ना? पहला में तो हमारा एयरफोर्स का रिटर्न नहीं हुआ था और नेवी का जब एग्जाम दिए तो हम मेरिट लिस्ट में फेल कर गए थे, है ना? वहाँ पर बता रहे हैं क्या कि फिर भी ये सिर्फ देखबे नहीं करते थे। बस फलाना सर का नोट्स, चिलना सर का नोट्स पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम पूछ रहा है, पता नहीं चल रहा क्या एग्जाम में पूछता क्या है, वो चीज़ पढ़ ही नहीं रहे हैं। जब ये चीज़ रियलाइज़ हुआ ना, जब ठेस लगा ना, तब इसको देखे, तब समझ में आया और तब उसके अनुसार हम तैयारी किए हैं। एक चीज़ मेरा रिक्वेस्ट सबसे रहेगा, है ना? टीचर से हेल्प लीजिए, बुक से हेल्प लीजिए, माध्यम बनाइए, है ना? लेकिन क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर इसके बिना चाहते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड होकर सहारा ले लेंगे, तो जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है, देखिए बता रहे हैं, अगर किसी के पास 5000 स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसमें से क्या है कि आपका 200 का सिलेक्शन हो जा रहा है, बाकी तो बच गया ना, बाकी 4800 कहाँ गया? वो क्या था, टीचर के ऊपर डिपेंड था। और जो 200 का सिलेक्शन हुआ है, वो सेल्फ स्टडी किया है। अरे हमरे भी हो जाएगा तो हम कन्हा पे हाथ रखने के, देखो बेटा, ये हमारा पहल है। लेकिन बाकी जो फेल किया, ओकरा कौन बताने वाला है? कोई नहीं बताने वाला कि हमारे यहाँ फेल किया है। ये चीज़ को समझिए और नहीं समझिएगा तो बाद में बड़ी पछतावा होगा। इसीलिए सेल्फ स्टडी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी क्या है, किसी का सहारा लेना चाहते हैं तो बहुत सारे मेंटर हैं, उनका सहारा लीजिए, ठीक ना? लेकिन सही तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिए। बाकी फालतूगिरी के फेर में रहिएगा, ये फादो वाला बैंक के फेर में रहिएगा कि 2 महीना आएँगे, 2 महीना में सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। सीखिए कि पढ़ते कैसे हैं। और बाकी क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको इसी चैनल पर बता रहे हैं, सिलेक्शन गुरु चैनल पर बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन करके आपको पहले ही से बताया गया, जाकर देख सकते हैं कैसे प्रीवियस से तैयारी किया जाता है। और बाकी क्या है कि हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से आपको बताते हैं कि कैसे तैयारी करना है, धीरे-धीरे करके हम बताएँगे आपको। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर हमारे बात से किसी को बुरा लगा, तो मेरा मकसद ही नहीं था कि किसी को बुरा लगे, बस कहना ही चाहते हैं कि देखिए, एक टीचर के ऊपर नैतिक ज़िम्मेवारी होता है, बच्चों को सही तरीके से गाइड किया जाए। क्योंकि देखिए, टीचर बेसिकली टीचर को स्टूडेंट जानते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। उनसे आशा लगा के बैठते हैं कि टीचर जो बताएँगे सही बताएँगे। अगर हम लोग ही गलती मैसेज देने लगे बच्चों को, तो समझिए किस डायरेक्शन में हमारा बोल सकते हैं भविष्य जा रहा है और हम लोग टीचर के रूप में क्या समाज को योगदान दे पा रहे हैं। इसीलिए क्या है, हम चाहते हैं कि सभी जो भी हमारे हमसे सीनियर भी कई सारे टीचर होंगे, कुछ जूनियर भी होंगे, हम चाहते हैं कि सब मिलकर के क्या है, एक अच्छा शुरुआत करने का पहल करें। ये हमारे लिए, आपके लिए, पूरा समाज के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद।